आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू के चैप्टर के लिए। ह्यूमन वैल्यू जो हमारे यहाँ सिलेबस में है वो हमारे बच्चों को इसलिए सिखाया जाता है ताकि कहीं पर भी जो प्रोफेशनल कोर्स में जाएं वहाँ पर वो अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने वर्क के साथ साथ वो अपनी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसको भी साथ साथ में इंकलकेट करें और उससे एक अच्छा अपना फ्यूचर वो प्राप्त करें। तो ये होता है ह्यूमन वैल्यूज़ हमको गाइड करते हैं कि हमको कहीं पर भी कोई डिसीजन लेना है तो उसको किस आधार पर लेना है। हमको सत्य का साथ देना है, हमको जो लेबर है या मॉरल है वैल्यू भी हम लोग आगे इसमें सब पढ़ेंगे। हमको किस किस पाथ पे चलना है उन सारी चीज़ों को हमको इसमें देखना है। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा बीज है वो पौधा बन रहा है और वैल्यूज़ के साथ एक बड़ा सा वो वृक्ष बन जाता है, ग्रोइंग लाइफ थ्रू द वैल्यू रूट्स। उसमें हमको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे कि हम वैल्यू एडिशन टू द ह्यूमन लाइफ थ्रू बेसिक्स, सेल्फ डायरेक्शन, स्टिमुलेशन, अचीवमेंट, पावर, सिक्योरिटी। सर लाइब्रेरी कर दे। पावर, सिक्योरिटी, ट्रेडिशन, कस्टम्स, बेनिवोलेंस एंड यूनिवर्सलिज्म। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक वैल्यूज़ हैं जो कि उसके बाद है नेक्स्ट मॉरल्स आर द वेलफेयर प्रिंसिपल इनिशिएट बाय द वाइज पीपल बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड विजडम। मॉरल क्या होता है, जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं उनके ज्ञान और उनके द्वारा जो चीज़ें प्राप्त की गई हैं वो मॉरल्स होता है। और मॉरल होता है कि हमको किसी भी सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये लोगों के लिए और पॉलिसीज़ के लिए और कोई आइडिया के लिए वो हमारा मॉरल्स होता है। एथिक्स एंड वैल्यू, तो हम वहाँ पर हमको कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ कि हमको एक होता है सही मार्ग पर जाना, एक होता है गलत मार्ग पर। हम कोई भी चीज़ किसी भी एन के एन प्रकार कैसे भी आप उसको प्राप्त कर लें। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इन्वॉल्व द सिस्टमाइजिंग, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। तो मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से और आपको रिकमेंड करती हैं कि हम कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। कॉर्पोरेट कल्चर में और या कोई ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू है वहाँ पर उनके कौन कौन से नियम हैं। एथिक्स एट वर्क प्लेस, फेयर ट्रीटमेंट एंड एक्टिंग विद द इंटीग्रिटी। मतलब कोई भी काम आप सत्य और निष्ठा के साथ करें वो चीज़ें होती है। वैल्यूज़ ये आप वैल्यू इज़ डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल दैट प्रमोट्स वेल बीइंग और प्रिवेंट्स हार्म। तो आप इसे कह सकते हैं कि मूल्य जिसको बोलते हैं वैल्यूज़, मतलब हमारे अंदर अच्छी चीज़ों के लिए मूल्य हो, एक विद्यार्थी के प्रति मूल्य हो, एक टीचर के प्रति मूल्य हो, उन मूल्यों को हम यहाँ पर इनकलकेट करते हैं। वैल्यूज़ ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस, रादर बिकम ए मैन ऑफ वैल्यूज़। तो केवल हमारे पास सक्सेस ना हो, हमारे पास वैल्यूज़ होनी ज़रूरी हैं, ये आइंस्टीन ने कहा था। तो उसमें हम जो अलग अलग टर्म्स आते हैं, राइट कंडक्ट, पीस, ट्रुथ, लव, नॉन वायलेंस, उसमें फिर मैनर, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्पफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंडिपेंडेंस, प्रिजर्वेंस, करेज, पीस में पेशेंस, कंसंट्रेशन, पॉजिटिवनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, थैंकफुलनेस, फिर कंटेंटमेंट, ट्रूथफुलनेस, क्रिएटिविटी, हॉनेस्टी, डिटर्मिनेशन, फेयरनेस, ट्रस्ट, रिफ्लेक्शन, लव, काइंडनेस, फ्रेंडशिप, फॉरगिवनेस। फिर और ये सब जो वर्ड हैं, लॉयल्टी और जस्टिस, रिस्पेक्ट, सर्विस, टॉलरेंस। तो ये यही सारी चीज़ें हैं जिसको हम वैल्यू या ह्यूमन वैल्यूज़ में हम उन सब चीज़ों को समझते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं हम आपके उसमें काम आए। सोशल वैल्यू, पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो हम अकेले इंडिविजुअली करते हैं वही समाज में वो सब वही सारी चीज़ें दोबारा से आती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ों को आप सार्वजनिक ना करें। आप फार्मासिस्ट हो के भी ये नहीं होता है कि आप किसी की जानकारी आपको मिली है आप 4 लोगों में उसकी जानकारी को आप बांटिए, ये एथिक्स नहीं कहती है। तो हमको उसको समझना है कि जो चीज़ हमको सिखाई जा रही है वो कहाँ पर हमको लगाना है, ये ह्यूमन वैल्यू क्यों सिखाया जा रहा है।
तो हमको किसी के प्रति कृतज्ञ रहना है कि हाँ टीचर ने हमको पढ़ाया है तो हाँ उसके लिए प्रति हमको कृतज्ञ रहना है। इक्वलिटी एंड इंटीग्रेशन, हर एक व्यक्ति को, किसी को भी उसकी कास्ट, क्रीड या इकोनॉमिक स्टेट के आधार पर उसको हमको नहीं जज करना है। तो वो सारी चीज़ें सबको इक्वलिटी के आधार पर। और प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, हमको खुद सफाई रखनी है और जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसको भी बचा के रखना है। फिर होता है ऑनेस्टी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रुथफुलनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। जो ऑनेस्टी इज मिरर्ड इन मैनी वेज, बेनिफिट्स कम्युनिकेशन, डिसीजन, एक्शन, इंटेंट एंड अनइंटेंडेड रिजल्ट अचीवमेंट। तो आपका ऑनेस्टी हर जगह चाहता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हर व्यक्ति चाहता है उसका एम्प्लॉय ऑनेस्ट हो, हम टीचर चाहता है उसका टीचर ऑनेस्ट हो और एक अच्छा प्रोफेशनल वो बन पाए आगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें ऑनेस्टी में बहुत से बिलीफ ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन, राइटिंग ऑफ एंड स्पीच, आप सही चीज़ लिखिए, कहीं पर भी कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत हो रही है। डिसीजन, जो भी डिसीजन हो रहे हैं उसमें कौन से आइडियाज़ हैं। एक्शन में मीन्स, टाइम, प्लेस एंड गोल, और आप उसमें किस तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऑनेस्टी के अंदर आती हैं। सम ऑफ द एक्शन ऑफ एन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल दैट लीड टू डिसऑनेस्टी, तो वो क्यों होता है, डिसऑनेस्टी क्यों होती है। लाइंग, फिर डेलिबरेट डिसेप्शन, फ्रॉड जिसको बोलते हैं। विद होल्डिंग द इन्फॉर्मेशन, आप जानकारी को अपने पास दबा के रख रहे हैं। नॉट सीकिंग द ट्रूथ, सही चीज़ को नहीं जानना चाहते हैं। नॉन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस, और आप उसमें जो चीज़ें हैं वो 10 जगह आप बता रहे हैं किसी को, तो वो आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हैं। गिविंग प्रोफेशनल जजमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, आप जो भी कोई दूसरे ने इन्फ्लुएंस कर दिया तो उस हिसाब से आप कोई भी जजमेंट ले रहे हैं। करेज, साहस क्या होता है। करेज इज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एंड फेस रिस्क एंड डिफ़िकल्ट टास्क इन द रेशनल वे, तो कहीं पर भी कोई ज़रूरत होती है साहस की ज़रूरत पड़ती है। साहस इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रिस्क, नेमली फिजिकल करेज जो हम लोग हेल्थ से देखते हैं, सोशल करेज, द इन्वॉल्वमेंट्स एंड डिसीजन, इंटेलेक्चुअल करेज जो पीपल में, स्पोर्ट्स में, एक्वायर्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स, यहाँ से सब लोग तीनों तरीके के करेज को लेते हैं। लुक बिफोर यू लीव, वन शुड परफॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है, वो इसी की चीज़ों किया जाता है कि हम वहाँ चेक करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट क्या क्या है, जो सब कुछ चेक करके वहाँ पर हम उसके रिस्क को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। Courageous people own and have shown the following characteristic in their professionals: perseverance, जो हमेशा हार्ड वर्क करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, वो क्या करते हैं, कहीं कोई भी नया करने के लिए सोचते हैं उसको करते हैं। इन्वॉल्वमेंट, हमेशा उसमें किसी भी जो भी काम होता है उसमें वो लगे हुए रहते हैं, उसमें फर्म रहते हैं, हमेशा उसको दृढ़तापूर्वक करते हैं। कमिटमेंट, जो भी चीज़ वो भी वर्क वो लेते हैं उसके प्रति वो कमिट रहते हैं। कॉपरेशन, जैसे देखिए यहाँ पे चीटी बनी हुई है, एक से दूसरे बड़ी से बड़ी चीज़ों को कॉपरेशन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक वो लेके चले जाते हैं। कॉपरेशन इज एक्टिविटी अमंग पर्सन और सेक्टर्स दैट एम एट द इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशन, जो सिनर्जी, एक साथ काम करते हैं, सारे बच्चे मिलकर काम करते हैं। कोई इवेंट होता है, कोई क्लास होती है, कोई प्रैक्टिकल होता है, तो सारे टीचर होते हैं, वो सब मिलकर एक डिपार्टमेंट को चलाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कॉपरेशन, जिसमें टीम स्पिरिट होती है, कोई एक आदमी लीड करता है, बाकी लोग उनके साथ में काम करते हैं। हर एक आदमी एक टीम मेंबर तरीके उसमें रहता है। वर्किंग टुगेदर इंश्योर द कोहेरेंस, सभी का वजूद सबका होता है, सबका नाम होता है, एक टीम वर्क होता है, तो इस कॉपरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से होते हैं कि अगर किसी के पास ईगो है, हमारा ईगो क्लैश हो रहा है, हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। लैक ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, हमारे पास मोटिवेशन की कमी है, और हमारे पास फिर इंटरेक्शन की कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी न किसी अपना खुद का निजी स्वार्थ है, बाकी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस वजह से, या इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ कमिटमेंट क्या होता है कि हमने किसी से हमने कमिट कर लिया कि हम बी फॉर्म अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इंजीनियरिंग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, है ना, तो बॉन्डिंगनेस हम यहाँ पर देखते हैं। कमिटमेंट किसी भी के प्रति एक जवाबदेही होना, या किसी गोल या किसी भी चीज़, किसी प्रिंसिपल के लिए वो करें। एम्पैथी सेंस व्हाट अदर फील अबाउट विदाउट देयर ओन टॉक, एम्पैथी रखना, जैसे हम इनके बारे में ये सोच रहे हैं, इनके बारे में ये सोच रहे हैं। एबिलिटी ऑफ द पुट वन सेल्फ इनटू द साइकोलॉजिकल फ्रेम और रेफरेंस और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनदर, किसी के बारे में पहले से सोच लेना अपने बारे में। अंडरस्टैंडिंग अदर्स,
service oriented, developing others, and leveraging diversity and political awareness. The benefit of empathy include good customer relation in the sales and services and partnering, harmonious labor relation in manufacturing, and good vendor product relationship in the partnering. आपको क्या करना है कि अगले व्यक्ति के बारे में कोई चीज़ पहले से नहीं सोच कर रखना है, आपको जो अपने उसके बारे में अच्छा सोच कर रखना हमेशा, कि ताकि हम उसको अपने हिसाब से देख सकें. सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसमें देखिए आई कैन नॉट, यहाँ पे है बिल्ली लेकिन वो शेर दिखाई पड़ रही है, मतलब कोई भी चीज़ क्या होता है, छोटा टास्क भी हमको बड़ा दिखाई पड़ता है. द सर्टनली इन वन ओन कैपेबिलिटी, वैल्यू एंड द गोल इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू चेंज, रिस्पेक्ट अदर. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ और वैल्यूज़ को समझना, और पॉजिटिव थिंकिंग करना, फ्लेक्सिबल रहना, विलिंग टू चेंज, अपने आप को चेंज कर पाना, और दूसरों को रिस्पेक्ट देना. चैलेंजेस एट द वर्क प्लेस, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, देखिए ये बाहुबली का पिक्चर को लगा हुआ है, ये भी हैं कि छोटे छोटे चैलेंजेस आते रहते हैं. द बिगेस्ट वर्क प्लेस चैलेंज इज टू सेट टू बी द एम्प्लॉयज़ वर्क एथिक्स, मतलब हर एक व्यक्ति अपने एथिक्स से काम करे, दूसरे के काम में टांग न अड़ाए या उसके काम में वो ख़राब ना करे. शोइंग अप टू द वर्क एवरी डे, अपना काम हमेशा दिखाना, इंटरेस्ट टू द इन द वर्क एंड अटेंडेंस, अपने आप को मतलब जो भी काम उसको दिया जा रहा है उसको अच्छे से करे, पंक्चुअलिटी से करे. टेकिंग प्राइड इन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, जो भी है उसमें गर्व से महसूस करे, उसको यह मैं सोचे हमको काम दे दिया गया, छोटा काम है. कमिटमेंट टू द जॉब, जो भी काम दिया गया उसको टाइम से और सही से करे. गेटिंग अलोंग विद अदर, तो और भी जहाँ पर जो भी काम की ज़रूरत पड़ रही है वो उस हिसाब से अपना वो काम करता है. कैरेक्टर, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट डिफाइन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, तो हर एक व्यक्ति का जो रहन सहन है वो दिखाता है. इट इज़ द पैटर्न ऑफ द वर्च्यू, आपका किस तरीके का, आप किस दिशा में जा रहे हैं वो आपको दिखाता है. कैरेक्टर इंक्लूड्स एट्रीब्यूट दैट डिटरमाइन द पर्सनस मॉरल एंड एथिकल एक्शन एंड रिस्पॉन्स, उसके वो दिखाता है कि वो किस तरीके का उसका माइंडसेट है या किस तरीके का वो विचार रखता है. इट इज़ आल्सो द ग्राउंड ऑन विच मॉरल एंड वैल्यू ब्लॉसम, तो ये उसका मॉरल, उसकी वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं. सेवरल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना, एग्रेसिवनेस, रूथलेस, एम्बिशन, ये सब चीज़ें हम उसमें उनके अलग अलग होते हैं. बिल्डिंग कैरेक्टर्स इन द वर्क प्लेस, एम्प्लॉई हायरिंग, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटी, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड द कम्युनिटी आउटरीच. तो ये सब चीज़ों को हम लोग वहाँ पर एक जो उन कंपनी की ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो लोगों को ट्रेंड करते हैं कि वो बेसिक कैरेक्टर्स को किस तरीके से आप बाहर बोलेंगे, किस तरीके से आप अंदर बोलेंगे, आपकी खुद की कैसी पर्सनालिटी हो, लेकिन आपको अपने वर्क प्लेस में वही चीज़ों को दिखाना है. स्पिरिचुअलिटी इज़ द वे ऑफ लिविंग दैट एम्फसिस द कॉन्स्टेंट अवेयरनेस एंड रिकग्निशन ऑफ द स्पिरिचुअल डायमेंशन. जो एक देवत्व होता है, स्पिरिचुअल मतलब देवत्व कह सकते हैं आप, और वो मतलब अगर हर चीज़ को परफेक्ट करेंगे, या हम आपको भगवान के प्रति या जो गॉड के प्रति हम लोग अपना बिलीफ दिखाएं, और जो एक बात दिखाया गया है रिलीजियस चीज़ों में, उन सब चीज़ों को मिल के हम लोग उसको इनकलकेट करें. जैसे स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड द क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, रिकग्निशन ऑफ द इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग, रिस्पेक्ट टू अदर एंड एक्सेप्टेंस एंड पार्टनरशिप. तो ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, तो वही स्पिरिचुअलिटी है. स्पिरिट मतलब आत्मा, और अपनी आत्मा को आत्म साक्षात्कार भी आप कह सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी इज़ प्रमोटेड इन द वर्क प्लेस बाई adhering to the following activities: the verbal respect of individual by human and recognize their values in all decision and action. तो उनके सारे वैल्यूज़ को, इंडिविजुअल ह्यूमन वैल्यूज़ को उनके डिसीजन में और एक्शन में वो सारी चीज़ें आती हैं. गेट टू नो द पीपल विद whom you work and know that the important of them. अपने गोल को जानते हैं, डिज़ायर को जानते हैं और ड्रीम्स को जानते हैं. स्टेट योर पर्सनल एथिक्स एंड योर बिलीफ क्लियरली, वो अपने एथिक्स को समझते हैं, अपने बिलीफ को समझते हैं. और इनकरेज लीडर्स टू यूज़ वैल्यूज बेस, demonstrate your own self knowledge and to unto others as you would have them to unto others.